मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ मेरे साथ गलत क्यों हो जाता है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि मेरे आईडी में एक टाइम पर 15 मैच क्यूब थे, लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसा क्या मेरे अंदर चुल मच जाती है कि मैं अचानक से मैजिक क्यूब स्टोर ओपन करता हूँ और बारी बारी से सारे बंडल्स को एक्सचेंज करने लगता हूँ। जबकि मैजिक क्यूब स्टोर में कुछ भी अच्छे बंडल्स थे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारे मैजिक क्यूब उड़ा देता हूँ जो कि इतने दिनों से मैंने मेहनत करके इकट्ठे किए थे। लेकिन आज मैं गेम अपडेट करके जैसे ही गेम के अंदर आता हूँ और ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह चेक कर रहा था कि गेम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तभी हमारे दोस्त का इनवाइट आता है जिसके पास ये वाला अराइवल एनिमेशन होता है। और इसे देखकर तो मैं चौंक ही जाता हूँ कि भाई इसके पास ये वाला अराइवल एनिमेशन कहाँ से आ गया। ये तो हमारे साथ 4 साल से गेम खेल रहा है, लेकिन इसके पास अभी तक एक भी अराइवल एनिमेशन नहीं था, तो फिर ये कहाँ से आ गया। तो इससे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये वाला तेरे पास अराइवल एनिमेशन कहाँ से आ गया। तो ये बंदा फर्स्ट टाइम है तो मेरे को नहीं बताता है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसे प्यार से पूछता हूँ कि भाई बता देना यार कहाँ मिल रहा है ये वाला, तो ये बंदा पता है क्या बोलता है कि मैजिक क्यूब से लिया है भाई। अब इसकी ये वाली बात सुनकर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये कहीं पर जाकर इवेंट्स के अंदर स्पिन किया होगा और इसका फर्स्ट स्पिन में निकल गया होगा और ये इस तरह से मेरे को दिखाकर मजे लिए जा रहा है। तो फिर क्या था, मैं भी कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह चेक करने लगता हूँ कि भाई कहाँ पर मिल रहा है इसको, लेकिन ये मेरे को इवेंट्स के अंदर नहीं दिखाई देता है। तो मैं थक हार कर जाता हूँ मैजिक क्यूब स्टोर चेक करने। तो भाई साहब सच में यहाँ पर मैजिक क्यूब से ये वाला एनिमेशन मिल रहा था। अब इसे देखते ही ना मेरे को बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, मैं तुरंत इसे एक्सचेंज करने लगता हूँ। लेकिन भाई ये क्या यार, ये एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मैजिक क्यूब है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकता भाई। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि मैं FF टोकन अपना ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं जितना एक्सचेंज कर सकता था उतना मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास इतने मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट नहीं हुआ था कि मैं एक मैजिक क्यूब ले सकूं। अब तो मैं चुपके से इसका ग्रुप लीव कर देता हूँ और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा देता हूँ। अब मैं सोचने लगता हूँ कि भाई अब मैं मैजिक क्यूब लूँ तो लूँ कैसे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त इस एनिमेशन को निकाल लेंगे लेकिन मैं नहीं निकाल पाऊंगा यार। तो मैं दिखाऊंगा क्या उनके पास। तो फिर मैं बैठ कर दिमाग लगाने लगता हूँ कि भाई अगर मेरे पास FF टोकन आ जाता है कहीं से, तो मैं उससे FF टोकन से एक्सचेंज कर लूंगा अपना मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट। उसके बाद एक मैजिक क्यूब ले लूंगा और वहाँ से हो जाएंगे मेरे पास 2 मैजिक क्यूब और वहाँ से भाई मेरे पास आ जाएगा ये वाला एनिमेशन। तो फिर क्या था, अपने दिमाग का घोड़ा इतना दौड़ाने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे को सबसे पहले FF टोकन चाहिए और वहाँ से मैं मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट ले सकता हूँ। लेकिन क्या इससे भी कोई सिंपल तरीका है क्या। तो मैं सबसे पहले भूया पास चेक करने जाता हूँ, तो यहाँ से मेरे को 18 मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट मिल रहा था, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप लोग भूया पास लोगे। लेकिन मेरे आईडी में तो 0 डायमंड है भाई, तो मैं कहाँ से भूया पास ले लूँ। तो ये प्लान तो हमारा फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को मिल रहा था क्राफ्टलैंड टोकन से मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट, तो भाई इसे एक्सचेंज करने जाता हूँ तो ये भी मेरे पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली कौन सी बात है भाई, क्राफ्टलैंड टोकन तो आपको बड़े ही आराम से मिल जाता है। बस आपको क्राफ्टलैंड मैप खेलना है और वहाँ से कुछ आपको मिशन कंप्लीट करो, वहाँ से आप लोग इसे कलेक्ट कर सकते हो। और मैं खुशी खुशी भाई यही सोचकर मैं क्राफ्टलैंड चेक करने जाता हूँ, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है कि गरीना वाली ये वाला मिशन हटा दिया, अभी आपको क्राफ्टलैंड टोकन कहीं से भी नहीं मिलता। भाई यार ये भी हमारा प्लान फेल हो चुका है, क्या करूँ मैं। लेकिन यार टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, बल्कि मेरे पास एक और आइडिया है कि आप लोग FF टोकन के अलावा भी वहाँ से ले सकते हो मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट। तो मैं फटाफट लक रॉयल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग यूनिवर्सल टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट। लेकिन ये क्या यार, गरीना वाले तो इसे भी हटा दिए हैं। मेरे पास इतने सारे यूनिवर्सल टोकन है यार, इससे कुछ तो मिल जाता मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट। लेकिन नहीं भाई यार, ये सारे गरीना वाले क्या कर रहे हैं भाई, सब कुछ रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर मेरे बारी बारी से एक प्लान फेल हो रहा था भाई, लेकिन अभी भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन बची हुई है कि मैं FF टोकन से ही ले सकता हूँ मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट। लेकिन उसे लेने के लिए या तो मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्ड होने चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, या तो बहुत ही ज्यादा गोल्ड रॉयल का वाउचर चाहिए, जो कि मैंने उसे अपडेट से पहले उड़ा दिया था कि भाई साहब गोल्ड रॉयल तो रिमूव हो रहा है, जल्दी से यहाँ पे सब कुछ उड़ा दो। लेकिन बताओ यार, ये तो गोल्ड रॉयल ही तो है, बस यहाँ पर कुछ अलग थीम बना दिया है भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह चेक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ गोल्ड रॉयल से मैं यहाँ पे कुछ एक्सचेंज कर लेता हूँ अपना न्यू वाला जो वाउचर आया गोल्ड का। उसके बाद डायमंड रॉयल से भी मैंने कुछ एक्सचेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी जो मेरे कंप्लीट हो चुका था मिशन होकर, तो यहाँ से भी मेरे को न्यू वाला गोल्ड वाउचर मिल रहा था, तो यहाँ से भी मैंने थोड़े थोड़े से वाउचर इकट्ठे कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यार, अपना बड़ी मार्ट को भी यहाँ पर कुर्बानी देना पड़ रहा है यार, इतना मेहनत से इसे क्रिएट करना पड़ता है, डेली 2-3 मिलता है बस भाई, उसी से भाई धीरे धीरे करके इतने सारे मैंने किए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर यहाँ पर मैंने पूरे 30 टोकन यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ मैं रैंक टोकन के अंदर और यहाँ से ले लेता हूँ पूरे 20 गोल्ड रॉयल का वाउचर। लेकिन इतना कुछ लेने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इसे क्या ही हो
जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ स्पिन करूंगा, वहां से मेरे को FF टोकन मिलेगा और यहाँ पर भाई 40 FF टोकन से सिर्फ मिलता है एक मैजिको का फ्रेगमेंट। मतलब समझ रहे हो कितने सारे मेरे को FF टोकन चाहिए। लेकिन इससे मेरे को एक आइडिया आता है कि भाई जो FF टोकन के अंदर जो बॉक्स होता है ना, उसे मैं खरीद कर ओपन करूंगा, जहाँ से मेरे को मिलेगा FF टोकन। तो बट यहाँ पे सारे बॉक्स खरीद लेता हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद देखो भाई मैं एक साथ इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या टट्टी सा मिला भाई, ये क्या मिल रहा है इतना कम सा। भाई इसमें क्या ही आएगा, मैजिको का फ्रेगमेंट 40 टोकन में एक मिलता है भाई। अब मेरा दिमाग खराब और अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट गोल्ड रॉयल के अंदर स्पिन करने भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए फर्स्ट स्पिन अपना और यहाँ पर क्या भाई फर्स्ट स्पिन में मेरे को बंडल मिल जाता है। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पर FF टोकन कलेक्ट नहीं करना पड़ता ना भाई, तो मैं यहाँ पता क्या करता, मैं यहाँ पर सारे स्पिन करना बंद कर देता भाई, क्योंकि अब मेरे को बंडल मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर मेरे को फिर भी स्पिन करना पड़ेगा ताकि मेरे को यहाँ से मिल सके ज्यादा से ज्यादा FF टोकन। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई ये सब क्या नया नया सिस्टम लगा के रखे हैं भाई। मतलब यहाँ पे कितना कम FF टोकन मिल रहा है, 8, 12, 20, 22, ये क्या मिल रहा है भाई। मतलब मेरे को अगर मैं 20 टोकन इकट्ठा कर रहा हूँ तो यहाँ से बस मेरे को मिलेगा एक मैजिको का फ्रेगमेंट। मतलब यहाँ पर अगर आपके सारे आइटम्स ओन्ड होते हैं, लेकिन वो आइटम्स अगर आपको दोबारा मिलता है तो उसके बदले गरीना वाले क्या करते हैं कि भाई वो आइटम तो दोबारा दे नहीं सकते, तो उसके बदले आपको ये थमा देते हैं FF टोकन, और वो भी इतना कम। बताओ यार, अगर आप लोग 20 वाउचर का स्पिन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 40 टोकन। तो भाई मैं तो नहीं कर रहा, मेरे पास टोटल इतने ही मैजिको फ्रेगमेंट हो पाता है और मैं इससे ना एक मैजिको भी नहीं ले पाता भाई, जबकि मेरे जितने भी पुराने FF टोकन होते मैंने सब कुछ उड़ा दिया इसके चक्कर में। अब तो मैं 13 तारीख का वेट करूंगा जहाँ से मेरे को 100 मैजिको का फ्रेगमेंट मिलेगा और वहां से ही कुछ मैं ले सकता हूँ भाई। अब मैं कुछ भी नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको भी पता चल गया होगा कि भाई कितना मुश्किल है FF टोकन से एक्सचेंज करना मैजिको का फ्रेगमेंट। मतलब अगर आपके पास 10-12 कम है मैजिको का फ्रेगमेंट तो आप तो ले सकते हो वहां से एक मैजिको, लेकिन बात रही 50-60 मैजिको का फ्रेगमेंट लेना तो आपको तो सारे FF टोकन उड़ाने पड़ेंगे और कुछ बाहर से भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में लिख देना पार्ट 2, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा 13 तारीख को, ठीक है। तो देखो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बस उसके लिए ये स्पेशल चीज मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक और आईडी होती है जिससे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी मैजिक क्यूब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे गोल्ड वाउचर पुराना वाला था, तो इससे पहले मैं इसे एक्सचेंज करके यहाँ पर न्यू वाला गोल्ड वाला वाउचर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड रॉयल के अंदर स्पिन करता हूँ और यहाँ पे पूरा जब तक गन स्किन वगैरह नहीं निकाल लेता हूँ यहाँ पर मैं पूरा स्पिन कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले से मैजिक का फ्रेगमेंट था, तो जितना मेरे को अभी के टाइम पर जरूरत है कि एक मैजिक क्यूब में ले लूं, बस उतना ही मैं यहाँ से एक्सचेंज करता हूँ। और उसके बाद बड़े ही प्यार से देखो इस आईडी में मैंने एक मैजिक क्यूब ले लिया, तो मैं यहाँ पर ये वाला अराइवल एनिमेशन को बड़े ही प्यार से निकाल लेता हूँ भाई। सोचो इस वाली आईडी में मेरे पास एक ही मैजिक क्यूब था, लेकिन यहाँ पर मेरे को बहुत ही कम मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट चाहिए था, जिसकी वजह से मैं इसे एक्सचेंज कर पाया भाई। तो अगर आपको ये वाली वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं फिर कभी आपसे, तब तक के लिए बाय।